हस्तलिखित पीडीएफ के साथ रंजित ट्यूशन क्लासेस आपका स्वागत करता है। दोस्तों, रंजित ट्यूशन क्लासेस उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग कम समय में अपने मैथ का संपूर्ण कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, वो टाइप वाइज और चैप्टर वाइज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब से नई सरकार आई है तब से उसका मूड बहुत कुछ चेंज हो चुका है। वो रोज़गार देने के मूड में दिखाई दे रही है। आप सभी जानते हैं, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई भी आने को है, रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, रेलवे लोको पायलट या यूपीपीएससी वालों ने भी तैयारी कर रखी है कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि सभी परीक्षाएं, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या यूपीपी हो या रेलवे टेक्नीशियन में, सारी परीक्षाएं 45 से 60 दिन के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने ये चैनल रंजीत ट्यूशन क्लासेस शुरू किया है, जिसमें मैथ की समस्याओं का निदान किया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप इस क्लासेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 45 दिन बाद मैथ की समस्या से निदान मिल जाएगा। मैं बहुत सारे चैप्टरों को पॉइंट आउट कर रखा हूँ। इन चैप्टरों को मोटा मोटा मैं आपको 45 दिन में पढ़ा दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कि आपका इससे भी अच्छा ग्रेज हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस समय मुख्य रूप से आरपीएफ और यूपीपी और उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन, ये बहुत ही जल्दी होने को हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं 45 दिन के अंदर ही कुछ चैप्टर हैं महत्वपूर्ण, जिनको ख़त्म कर दूंगा। आप जैसे कि सभी जानते हैं, ये जो चैप्टर मैंने पॉइंट आउट किया है, यही चैप्टर हर जगह मैक्सिमम पूछे जाते हैं। साझा, औसत, सरलीकरण, घातांक व करणी, एलसीएम एचसीएम, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, और उसके बाद आप देखिएगा लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, पाइप टंकी, समय कार्य, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, 2D 3D, ग्राफ, बीजगणित व विविध। विविध में वो क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिस के आधार पर आपका बनते चले जाएंगे। आखिरी में कुछ क्वेश्चन जो बच जाते हैं उनको करवा दिया जाता है। आप ये मान लीजिए, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं 99% यहीं से आने वाले हैं, और इनको मैं 45 दिन में आपको करवा दूंगा। और अभी तत्काल ही मैं एक चैप्टर, जो इसका पहला चैप्टर है, साझा पढ़ाऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि पहला चैप्टर मैं साझा आपको पढ़ाऊँगा, तो साझा समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए साझा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। साझा, जब हम दो या दो से अधिक लोग व्यापार करते हैं तो हमें साझा के माध्यम से लाभ किस अनुपात में बटेगा, इस बात की जानकारी होती है। इसमें आप जैसे 2-3 लोग हैं, कोई 2000 लगाए, कोई 4000 लगाए, कोई 6000 लगाए, जैसे ए बी सी, कोई 2000 लगाता है, कोई 4000 लगाता है, कोई 6000 लगाता है, कोई 2 साल के लिए लगाता है, कोई 3 साल के लिए लगाता है, कोई 4 साल के लिए लगाता है। अब इनको किस अनुपात में लाभ दिया जाए, इस समस्या के निदान के लिए साझा की ज़रूरत पड़ी। इन सारी समस्याओं के निदान के लिए मैथमेटिक्स में 3 कॉन्सेप्ट आधारित 6 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपकी साझा की समस्त समस्याएं खत्म हो जाएंगी, शून्य से शिखर तक। चाहे वो किसी भी एग्जाम से संबंधित क्यों ना हो, आपकी समस्या, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा और सब लग जाएंगे आपका। इसी पर आधारित पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको अब शुरू करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपको मैं हमेशा 2 लोगों को लेकर साझा की जानकारी दूंगा, और आप उसको कई लोगों पर आप जब अप्लाई करेंगे लग जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। पहला R1 रुपए लगाता है और दूसरा R2 रुपए लगाता है। पहला T समय के लिए लगाता है, दूसरा भी T समय के लिए लगाता है। इसमें समय समान है, तो लाभ का अनुपात कैसे होगा, R1 इंटू टी और R2 इंटू टी। टी कट जाएगा। आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि जो लाभ होगा वो पूंजी के अनुपात में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर समान समय के लिए पूंजी लगाए 2 लोग, और 2 लोग समान समय के लिए पूंजी लगाएं, तो उनका जो लाभ का बंटवारा होगा पूंजी के अनुसार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहे हैं। टाइप नंबर 2 कैसे होगा। टाइप नंबर 2, जब ए और बी है, आपको देख रहे हैं ए और बी है, पहला R रुपए लगाता है, दूसरा भी R रुपए लगाता है, मतलब पूंजी समान लगाता है। पहला T1 समय के लिए, दूसरा T2 समय के लिए। तो इनके लाभ का बंटवारा कुछ इस प्रकार होगा, T1 इंटू R इंटू T2, आर कट जाएगा। यानी जो इनका लाभ होगा वो किसी समय के अनुसार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर पूंजी समान है तो हम लाभ का जो बंटवारा करेंगे, तो वो जो लाभ का बंटवारा होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
वो ऐसे है। तीसरा क्वेश्चन में ये है, तीसरा टाइप ऐसे है, ए है और बी है। पहला R1 समय के लिए लगाता है, पहला R1 रुपये लगाता है, दूसरा R2 रुपये लगाता है। पहला T1 समय के लिए लगाता है, दूसरा T2 समय के लिए लगाता है। तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो R1 इंटू T1 फिर R2 इंटू T2। ठीक है, जो लाभ का बंटवारा होगा आपको क्लियर हो रहा होगा। पहले की पूंजी गुणे दूसरे का, पहले की पूंजी पहले का समय, दूसरे का पूंजी दूसरे का समय, यानी R1 T1 अनुपाते R2 T2, इनके गुणनफल के अनुसार इनका लाभ का बंटवारा होगा। ये 3 टाइप पूरे पार्टनरशिप में, इन्हीं 3 टाइपों में पूरे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। इन 3 टाइप आधारित मैं 6 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। जैसे ये 6 क्वेश्चन पढ़कर आप जाइएगा पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं से भी लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन होगा। दोस्तों मेरा पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 से है, और पहला क्वेश्चन आपको देखने में तो लेंदी लग रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा और जैसे ही मैं इसको आपको समझा दूंगा बहुत ही ईजी लगेगा, और इसके बाद आपको टाइप 1 की समस्या खत्म हो जाएगी। ए और बी आप देख रहे होंगे, ए और बी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए 2 वर्षों के लिए 50,000 रुपये, बी 2 वर्षों के लिए 30,000 लगाता है। 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक को लाभ की कितनी धनराशि प्राप्त होती है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से आप देखेंगे तो इनकी धनराशि अलग अलग है और टाइम सेम है। तो इनका जो लाभ का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा? पूंजी के आधार पर होगा। आप देखिएगा ए और बी कितना लगाया? पहले ने लगाया 50,000 रुपये, ठीक है, और दूसरे ने भी लगाया कितना? दूसरे ने लगाया 30,000 रुपये। कितने दिन के लगाया? दोनों 2 वर्षों के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए और ये भी 2 वर्ष के लिए। अब देख रहे हैं, ठीक है, तो ए ने भी 2 वर्ष के लिए लगाया और बी ने भी 2 वर्ष के लिए लगाया। अब इनका आप लाभ देखिए, लाभ कुछ इस प्रकार होगा, 50,000 गुणे 2 अनुपात 30,000, ठीक है, गुणे 2 ईयर, ठीक है। अब इनका देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 2 साल 2 साल। मतलब जो लाभ का रेशियो आ रहा है ना, आप देखिएगा लाभ का जो रेशियो है वो आ रहा होगा 5:3 के अनुपात में। एकदम क्लियर हो रहा है, 5:3 के अनुपात में। और आप जानते हैं कि जो हमारा क्या नाम से कुल लाभ है, कुल लाभ हमारा कितना है? 2 वर्षों का कुल लाभ कितना है? 16,000 रुपये, है ना। अब देखिएगा ये कितना है? कुल लाभ हमारा 16,000 रुपये। तो 16,000 को हमको ए और बी में बांटना है। रेशियो आपको पता ही है 3:5 के अनुपात में। तो ए को दिया गया लाभ की राशि कितनी होगी? आप बताइए कितनी होगी? आप देख रहे होंगे ए का हिस्सा आएगा 5 + 3 और कुल लाभ समझ रहे होंगे, ये रेशियो से संबंधित है जो सॉल्विंग हो रही है, यानी कि 5/8 गुणे 16,000, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 10,000 रुपये। ए को दी गई धनराशि कितनी है? 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई समस्या ना होगी। तो बी को प्राप्त लाभ कितना होगा? बी को होने वाला लाभ कितना हो जाएगा? आप देख रहे होंगे टोटल लाभ 16,000 है माइनस 10,000। अब आपको पता चल गया होगा 6,000। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं एकदम आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी पार्टनरशिप में दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखिएगा इसमें कहीं पर भी आपको सीधे अनुपात निकाला गया और सीधे सीधे आपका इसको डिवाइड कर दिया गया। अब फिर से एक बार इसे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। हमने क्या देखा कि ए ने 50,000 लगाया, बी ने 30,000 लगाया, दोनों 2-2 वर्ष के लिए लगाया, यानी पूंजी का जो हमें लाभ मिलेगा वो पूंजी के रेशियो में मिलने वाला, क्योंकि समय ईयर जो है समान है। हमने देखो इनका अनुपात निकाल लिया। उसके बाद कुल लाभ देखा, कुल लाभ को हम क्या किया? कुल लाभ को हमने डिवाइड कर दिया ए और बी में, और जब डिवाइड किया तो ए का जो अनुपात के अनुसार लाभ आया वो 10,000 आया, और बी का कुल लाभ से हम 10,000 घटा दिए तो बी का आ गया। ये रहा दोस्तों ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें समान धनराशि लगाते हैं और समान धनराशि लगाने बाद जो इनका समय है वो अलग अलग है, उस हिसाब से बटेगा। मतलब हमारा जो लाभ का होगा वो किसके अनुपात में बटेगा? हमारा लाभ बटेगा समय के रेशियो में, ठीक है। अब देखिएगा जैसे इसमें लिखा है, यदि ए और बी साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ए ने 2 लाख रुपए लगाए 4 वर्षों के लिए और बी ने 2 लाख रुपए लगाया 5 वर्षों के लिए। यदि वर्ष के अंत में 72,000 का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक को लाभ की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब देखिएगा ए है ये और ये बी है। ए ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए 4 वर्षों के लिए। कितना? 2 लाख
2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कितने वर्षों के लिए? 4 ईयर के लिए। बी ने क्या किया? बी ने 2 लाख रुपए लगाया 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 लाख रुपए लगाया कितना? 5 वर्षों के लिए। तो अब इनका लाभ का रेशियो जो होगा, देख सकते हैं लाभ जो होगा वो क्या होगा? 2 लाख गुणे 4 ईयर अनुपात 2 लाख गुणे 5 ईयर। ठीक है, और ये 2 लाख कट गए, ईयर कट गए, मतलब 4:5। हम आपको बताए थे हम चाहते तो इसे सीधे लिख देते, या अगर हमारी धनराशि समान है तो 4:5 वर्ष के लिए लिख देते, लेकिन हम बेस से चले ताकि आपको ये चीज़ ना समस्या हो। कैसे हो गया? लाभ हमको कैसे मिला? लाभ हमको किस अनुपात में मिला? टाइम के अनुपात में, क्योंकि धनराशि क्या है? समान है। अब ये हमारा लाभ का रेशियो है, जो ए और बी प्राप्त करेंगे उसका लाभ का रेशियो है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा कुल लाभ है वो 72,000 है। तो 72,000 रुपये को, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 72,000 रुपये को ए और बी में डिवाइड करना है। रेशियो आपको पता ही है। अब यहाँ से ये जो रेशियो से हम बांटते हैं, ये रेशियो से संबंधित सॉल्विंग है और कुछ नहीं है। ए को प्राप्त होने वाला लाभ, ए को प्राप्त होने वाला लाभ, आप देखिएगा ए को प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाएगा? 4/4 + 5। उसके बाद देखिएगा 4 कुल लाभ, यानी ए बराबर 4/9 गुणे कुल लाभ कितना है? 72,000। तो 9×8 = 72। मतलब ए को कितना मिला? ए को बताइए, 8×4 = 32,000। तो बी को प्राप्त होने वाला लाभ बताइए, बी को प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाएगा? 72,000 - 32,000 बोले तो कितना? 40,000 रुपये। समझ में आ रहा? तो ए को कितना मिला? ए को मिला 32,000 और बी को कितना मिला? बी को मिला 40,000। अब देखिएगा कि जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कितना आसानी से हल हो रहा है। बस इसकी समस्या ये है कि जब आप हल कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप चले, जो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट उससे आप ना इधर उधर हो। हमने बताया था इसको हम चाहते तो सीधे समय के अनुपात में ले लेते, यहीं से हम ले लेते। हमारा जो वो है इसका मेन कॉन्सेप्ट कि अगर हमारी धनराशि समान हो तो हम सीधे किसके अनुपात में बांट देंगे? समय के अनुपात में। सीधे 4:5 लिख देते हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष के अनुपात से सीधे बांट देते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन हो जाता। ये हम इसलिए बढ़ाएं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर बार स्पष्ट होता रहे, बाद में समस्या ना हो, अगर ट्रिक भूल भी जाए तब भी। दोस्तों, ये पार्टनरशिप का टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें हम जब 2 व्यक्ति व्यापार करें और दोनों का पूंजी और दोनों का समय ड्यूरेशन अलग अलग हो, मतलब ये सबसे बड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप का है, तब किस तरीके से हम लाभ का बंटवारा करते हैं, इस पर काम करते हैं, इस पर कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। ए और बी, ये क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यापार को आरंभ करते हैं। ए ने 3 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए, बी ने 2 लाख रुपए 6 वर्षों के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में 90,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक को राशि की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब देखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा ए और बी, वही पुराना कॉन्सेप्ट। ए ने कितना लगाया? ए ने लगाया 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाया कितने दिन के लिए? 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर के लिए। बी ने कितने दिन के लिए लगाया? बी ने लगाया कितना रुपए? पहले तो 2 लाख रुपए लगाया। कितने दिन के लिए लगाया उसने लगाया 6 वर्षों के लिए। अब आप देखिएगा लाभ, जो हमारा लाभ का रेशियो है वो कुछ इस प्रकार होगा, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख गुणे 5 ईयर इंटू देखिएगा 2 लाख गुणे 6 ईयर, ठीक है। अब आप देखिए ये कट गए, ये कट गए, ठीक है। अब ये इधर क्या हो गया? ईयर हटा दो, ये हो जाएगा, इससे देखिए 3 से ये कट जाएगा, 2, 3 दूनी 6, यानी कि 1 गुणे 5 अनुपात 2 गुणे 2, यानी लाभ का जो हमारा रेशियो है, देखिएगा लाभ का रेशियो 5:4 आ गया। और आप जानते हैं कि हमारा जो कुल लाभ है वो है 90,000,
ठीक है। कुल लाभ कितना है 90,000, उसको हमें बांटना है। किससे बांटना है ये देख लीजिए, जो हमारा कुल लाभ है उसे बांटना है ए और बी के बीच 90,000 को, ए और बी के बीच 90,000 को हमें बांटना है 5:4 के रेशियो, ठीक है। तो ए को प्राप्त होने वाला लाभ, ए को प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाएगा आप खुद ही बताइए, बार बार बांट रहे हैं। 5 + 5 + 4 गुणे कुल लाभ, ठीक है। 5 × 9 × 90,000, इसे काट दो तो कितना आ जाएगा। ए को प्राप्त होने वाला लाभ कितना आ जाएगा 50,000, कितना आ गया ए को प्राप्त होने वाला लाभ 50,000। तो बी को प्राप्त होने वाला लाभ, बी को प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाएगा, बी को प्राप्त होने वाला लाभ। अब देखिएगा कुल है 90,000 माइनस 50,000, तो कितना हो गया, कितना होगा भाई 40,000। अब बताइए इसमें कौन सी समस्या आन पड़ी है। हम फिर बता रहे हैं, अगर आपको सॉल्विंग आती है और हमारे कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये बोर्ड नहीं है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते होंगे, जैसे मम्मी किसी चीज़ को घर में पढ़ाती हैं तो बहुत जल्दी सिखा देती है, वही टीचर करने में 1 साल लगा देता है। कहने का अर्थ ये है कि ट्यूशन और कोचिंग क्लास में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको एक ट्यूशन की तरीके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको पार्टनरशिप में 6 क्वेश्चन के बाद कोई समस्या। दोस्तों अपने पीछे के क्वेश्चनों में अगर आप सही से उनको पढ़े होंगे तीनों, तो आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अब आपको शून्य से शिखर तक वाली चढ़ाई में 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसके बाद आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब इस वाले प्रश्न में आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे ए सक्रिय साझेदार है। जो सक्रिय साझेदार होता है उसको वेतन या कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। जो लाभ होता है उससे सक्रिय साझेदार की जो लाभ होता है उसे घटा दिया जाए, उसका वेतन निकाल दिया जाता है। यानी ए को मिलने वाला, जो सक्रिय साझेदार होगा उसको मिलने वाली कुल धनराशि, ए को मिलने वाला वेतन, ए का आनुपातिक लाभ प्लस वेतन होता है, ठीक है। अब उसी को हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखो ए और बी क्या है, एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि व्यक्ति ए 4 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए, व्यक्ति बी 3 लाख रुपए 6 वर्षों के लिए लगाता है। व्यक्ति ए सक्रिय साझेदार, आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, एक्टिव वर्कर है, एक सक्रिय साझेदार है, तो उसे 6,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। वर्ष के अंत में, 1 साल के अंत में व्यापार का मतलब ये बंटवारा करते हैं, वर्ष के अंत में 2,62,000 प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितनी धनराशि मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले हम ए का कन्फर्म कर लें। जो हमारा ए है, ए क्या है, सक्रिय साझेदार है। इसी को आप समझ लीजिए सक्रिय साझेदार। इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है, सक्रिय साझेदार का मतलब होता है ए को मिलने वाला, ए को वेतन, जो मिलने वाली धनराशि वेतन प्लस आनुपातिक लाभ, ठीक है। तो ए का वेतन कितना है 6,000 गुणे 12 यानी 72,000, ठीक है, प्लस आनुपातिक लाभ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आनुपातिक लाभ यानी जो हमारा क्या नाम से आनुपातिक लाभ है, आनुपातिक लाभ, ठीक है। आनुपातिक लाभ मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब हमारा जो बंटवारे वाली राशि बची वो इतनी बची है, मतलब कुल 2,62,000 था लाभ, कितना था कुल लाभ कितना था 2,62,000 रुपये, ठीक है। इसमें ए का वेतन लेस कर दो, ए एक्टिव है तो 72,000 रुपये इसमें लेस कर दो। तो अब आपको आनुपातिक जो बटेगा वो शुद्ध लाभ कितना बचा 1,90,000 रुपये, ठीक है। इसको ए और बी में डिवाइड करना है, ए और बी में डिवाइड करना है। अब आ जाइए पुराने कॉन्सेप्ट में, ए 72,000। अब आप देखिएगा जो हमारा शुद्ध लाभ है वो कितना बचा, इसे जब आप माइनस कर देंगे तो 1,90,000 जो ए और बी में डिवाइड होना है। अब आप ए और बी का आनुपातिक लाभ निकालने के लिए पुराने कॉन्सेप्ट में आ जाओ। कैसे, ए ने कितना 4 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए लगाया, ठीक है। बी ने कितना लगाया, बी ने भाई 30,000 रुपये लगाया, कितने वर्षों के लिए लगाया बी ने 3 लाख रुपए लगाया, कितने वर्षों के लिए लगाया, इन्हें 6 वर्षों के लिए लगा दिया। अब इनका जो लाभ होगा प्रोसीजर उस पर देखिए, लाभ कितना होगा
लाभ 4 लाख गुणे 5 ईयर अनुपात 3 लाख गुणे 6 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले ये काट दो, ईयर उड़ा दो। अब आप देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, यानी 2 गुणे 5 अनुपात 3 गुणे 3। ठीक है, तो लाभ जो अनुपातिक लाभ है उसका अनुपातांक कितना आ गया 10:9। मतलब अब आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए। अब आप देखिएगा हमारा जो शुद्ध लाभ है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ए को मिलने वाली धनराशि, ए को आनुपातिक लाभ, ए का आनुपातिक लाभ बराबर 10/10 + 9 कुल लाभ। ठीक है, यानी 10/19 गुणे 1,90,000। 19 कट गया, मतलब 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये ये क्या है? ए का आनुपातिक लाभ। ठीक है, ए का कुल लाभ ए और बी का आनुपातिक लाभ, आनुपातिक लाभ बराबर 1,90,000 माइनस 1,00,000 बराबर 90,000 रुपये। अब आप देख सकते हैं ए का कुल लाभ, ए का कुल लाभ 72,000 प्लस 1,00,000 बराबर 1,72,000 रुपये। बी का कुल लाभ बराबर 90,000 रुपये। आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन जरूर आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। जो एक्टिव वर्कर है उसकी सैलरी जो पूरा लाभ है उससे पहले घटा दिया जाता है और उसकी सैलरी आनुपातिक लाभ के साथ जोड़ करके आखिरी में रखा जाता है। जैसे देखो, पहले मैंने सैलरी और आनुपातिक लाभ को जोड़ के 1,72,000 उसे दे दिया। बी एक्टिव वर्कर नहीं था तो उसे जो शुद्ध लाभ होगा, मतलब सैलरी निकालने के बाद उसमें जो आनुपातिक लाभ होगा वही प्राप्त होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हर स्टेप को सही से समझेंगे तो मैं एकदम श्योर करता हूँ कि आपको पूरे पार्टनरशिप में कहीं पर कोई समस्या नहीं। दोस्तों, जैसे कि तो आप समझ रहे हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 मैं उन लड़कों के लिए बनाया हूँ जो स्पेशली CGL मुख्य परीक्षा या NTPC और टेक्नीशियन वाले लड़के हैं जो रेलवे में हैं, या जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा UPP में या UPSI में, तब के लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये फॉर्मेट का क्वेश्चन तब आता है जब क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देख के तो लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा केवल आप इसके स्टेप ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार स्टेप दिमाग में आ गया तो मुश्किल से 40 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 40 सेकंड से ऊपर का नहीं है। अब देखिए इसे पढ़िए। इसमें लिखा है कि ABC साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 2,000 रुपये लगाता है, वो ए 20,000 रुपये लगाता है। 5 महीने बाद 1/4 धनराशि वापस कर लेता है, यानी कि अब वो 20,000 का 1/4 यानी 5,000 वापस कर लेता है। वो 15,000 लगाएगा और 2 महीने के बाद, इसके बाद क्या करता है, 1/4 वापस करता है। 2 महीने के बाद, 2 महीने तक वो 15,000 लगा के रखा है। 2 महीने बाद वह धनराशि को 2 गुना कर देता है। 2 महीने बाद फिर वो 2 गुना कर देता है, मतलब 15 से वो 30 कर देगा। 15 से 30 कर देता है। फिर क्या है, व्यक्ति बी 40,000 लगाता है और 4 महीने बाद वो अपनी धनराशि आधी कर देता है। वो अपनी आधी धनराशि निकाल लेता है। कहने का मतलब 20,000 कर देता है, 40 लगाया था, आधे किए, यानी 4 महीने के बाद उसने क्या किया, जो 20 लगाया था वो 40 लगाया था, वो 20 बची। ठीक है, अब व्यक्ति सी पर आइए। व्यक्ति सी क्या करता है, ये 8 महीने के लिए 50,000 रुपये लगाता है, उसके बाद सब खत्म कर देता है, नहीं लगाता है पैसा। वर्ष के अंत में, वर्ष में होते हैं 12 महीने। 12 महीने बाद क्या होता है कि 2,00,000 रुपये क्या होता है, 2,00,000 रुपये लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक का लाभ, देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमको शिफ्ट वाइज तोड़ देना होता है। देखो अंततः होता यह है कि जब हम कोई भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो उसमें समय और अमाउंट दोनों का मल्टीपल को अनुपात लिया जाता है, दोनों का गुणनफल होता है, मतलब टाइम एंड मनी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन्हीं का अनुपात लिया जाता है। अब आप इसमें देखिएगा कि ये कई फ्रैक्शन में तोड़ दिया गया है तो क्वेश्चन टफ लग रहा है। अब आप इसे देखिएगा, जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किस तरीके से होगा। पहले हम ए को देखते हैं। ए है, ये पहले क्या करता है, 20,000 रुपये लगाता है प्रारंभ में। ठीक है,
यानी 20,000 लगा दिया। कितने दिन तक लगा के रखा? 5 महीने तक। हम नीचे लिख रहे 5 मंथ, ठीक है। फिर क्या करता है, 5 महीने बाद ये 1/4 धनराशि वापस कर लेता है, यानी 20,000 जो है, 20,000 का 1/4 कितना होता है? 5,000। 5,000 निकाल लेता है, यानी कितना बचा? अब ये 15,000 लगाएगा। कितने दिन तक के लिए लगाता है? 2 महीने। 2 महीने और 1/4 वापस कर लेता है, तो बचा कितना? 15,000। और कितने दिन तक वापस करता है? 2 महीने बाद, यानी 2 महीने तक वो 1/4 वापस किए रहता है। फिर 2 महीने बाद क्या करता है? 2 महीने बाद वो धनराशि को 2 गुना कर देता है। अब ये 15 था, अभी कितने हो गए? 30,000 हो गए, ठीक है। ये 30,000 हो गए, 15 का जस्ट 2 गुना, ठीक है। अब ये 30,000 कर देता है। टोटल महीने साल में कितने होते हैं? 12। अब ये 5 2 7 हो गए, कितने महीने बचे? 5 महीने। लास्ट के 5 मंथ जो हैं वो फिर लगा देता है 30,000 रुपये, ठीक है। ये एक रहा समय और उसका मनी का डिवाइडेशन। अब आ जाइए बी में, देख लीजिए बी में क्या है। जब बी को आप ऐसे ही तोड़ेंगे, बी में है कि बी 40,000 रुपये लगाता है 4 महीने के लिए। तो सबसे पहले 40,000 लगा दो, अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया इसमें। कितने के लिए? 4 महीने के लिए, ठीक है। फिर क्या करता है? 4 महीने बाद वो अपनी आधी धनराशि निकाल लेता है, यानी अब ये कितना बचा? आधी निकाल लेगा तो 20,000 बच जाएगा, ठीक है। 4 महीने बाद वो अपनी आधी धनराशि निकाल लेता है, निकाल दी। बचा कितना इसमें बताइए? बचे कितने महीने इसमें? जो है जब 4 महीने हो गए थे, शेष के लिए वो 8 महीने के लिए 20,000 लगाया है। अब आ जाइए तीसरे में, सी सीधे बोलता है कि 8 महीने के लिए, केवल वो 8 महीने के लिए 50,000 लगाता है। तो 50,000 रुपये लगाया सी। कितने के लिए लगाया? केवल 8 महीने के लिए। आगे के लिए उसने 0 लगाया, कोई मतलब नहीं होता, ये है। अब आप कुछ मत करिए, आपको सिर्फ ये देखना है, इसको देखो ईयर में हम नहीं ले रहे हैं, मंथ में ले रहे हैं, डिवाइडेशन है। आपको सिर्फ इनको तोड़ देना है अनुपात में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल इनके मल्टीप्लिकेशन और गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए ए कितना है? ए 20,000। 20,000 गुणे 5 प्लस 15,000। 15,000 गुणे 2 प्लस 30,000। 30,000 गुणे 30,000। इधर देखेंगे ए बी सी का अनुपात चल रहा है, ठीक है। 30,000 गुणे 5, ठीक है। ये ए का हो गया। अब बी का देख लीजिए, बी क्या कर रहा है? बी 40,000। 40,000 गुणे 4 प्लस 20,000 गुणे 8, ठीक। अब सी का देख लीजिए, सी का बोले तो सीधे 50,000। सीधे 50,000 गुणे 8। आगे का 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं। देखो आप इनमें सब में जब आप कॉमन लेंगे तो देखो इसमें, इस वाले ग्रुप में 3 0 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 3 0, इसमें भी 3 0, यानी हम इससे 1,000 रुपये, इससे 1,000 कॉमन हो जाएगा। 1,000 1,000 1,000, यानी तीनों ग्रुप से हम 1,000 कॉमन ले लो भाई। इसमें क्या बचा? इसमें बचा 20/20 गुणे 5, इसमें 15 गुणे 2, इसमें इसे केवल अब हल करना है आपको। आप कैसे हल करेंगे वो आप पर निर्भर करता है। जैसे मैं तो ऐसे हल करता हूँ, ठीक है। 1,000 इसमें भी ले लिया आप। इसमें कितना हो? 40 गुणे 4 प्लस 20 गुणे 8 इंटू, अब इसमें 1,000 कॉमन लिए, इसमें कितना बचा? 50 गुणे 8, ठीक है। अब तीनों से 1,000 रुपये, 1,000 जो कॉमन लिए था काट दिए। बचा क्या? बचा इसमें 20 पंचे 100 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 3 पचे 15, 150, ठीक है। दूसरे में क्या होगा? 4 चौक 16, 160 प्लस 20 अट्ठे 160, ठीक है। चलते रहिए आराम से। इसे कितना होगा? 5 8 40, यानी 400, ठीक है। अब देखेंगे तो ये इसे 250 हो जाएगा, 180 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280। देख लीजिएगा फिर से, कहीं गलत ना हो। 100 150, ठीक है, 250 280। फिर उसके बाद अगले में ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 320, इसमें 400। आप देख रहे हैं 400, एक कट गया, ठीक है। 4 7 28, 4 8 32, 4 10 40। आप देख रहे होंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना आ गया? 7 अनुपाते 8 अनुपाते 10। अब आपको इनको इस अनुपात में 2 लाख रुपए को बांटना है, ठीक है। ये है, ये अनुपात निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिला होगा। अगर आप इसको सही से देखें ना, तो अगर मैं खुद से हल कर रहा होता तो मैं क्या करता? मैं यहीं से उड़ा देता, इनके 3 0 उड़ा देता, जो जहाँ कटने वाला सब काट देता। या आपको सॉल्विंग में इसलिए दिखाया कि आपको ऐसा ना लगे उड़ गया है, जबकि वास्तविकता ये था यहीं से 3 0, ये 3 0, ये 3 0, इसमें से 3 0, इससे 3 0, इससे 3 0 में हटा देता, यही से मैं सीधे इस वाले स्टेप में आ जाता। लेकिन ये सॉल्विंग आपको देखने के लिए थी, आप देख लिए, कहीं पर भी मैंने स्टेप नहीं गैप किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो 2 लाख को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 लाख को आगे बांटना कैसे है।
अब ए को होने वाला लाभ, वही पुराने स्टेप से आ जाइए। लाभ कितना हो जाएगा? ए को होने वाला लाभ 7/7 + 8 + 10 गुणे 2 लाख, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 7/8, 7 15 + 25 गुणे 2 लाख, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो ए को प्राप्त होने वाला कितना हो जाएगा बताइए? 7 अट्ठे 56,000 हो जाएगा, ठीक है। ए को कितना मिलेगा? 56,000। अब बी को देख लीजिए, बी को होने वाला लाभ, बी को होने वाला लाभ कितना हो जाएगा? बी को होने वाला लाभ 8/25 गुणे 2 लाख, ठीक है। इसको भी 8 से हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 64,000। कितना हो जाएगा? 64,000। बी को कितना हुआ? 64,000। और सी को होने वाला लाभ, सी को होने वाला लाभ देखिए, सी को होने वाला लाभ 10/25 गुणे 2 लाख, ठीक है। 25 अट्ठे 200 यानी 80,000, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सही से देखेंगे ना तो आपको केवल सॉल्विंग दिखेगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें सॉल्विंग छोड़ कुछ है ही नहीं है। आप फिर से आप देखिएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये सवाल इतना बड़ा है, उसके बाद मैंने सिर्फ ये तोड़ा है। इसको अगर आप सही से तोड़ना जान गए, तोड़ने बाद फिर आप ये सॉल्विंग जितना तेजी से कर देंगे उतना जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें कि केवल इसमें का ये इंपॉर्टेंट है, आप तोड़ना जान जाए। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये पार्टनरशिप का एक तरीके से एप्लीकेशन है, यूजेज है, जिसके थ्रू हम किराया देखेंगे किसे कितना देना है। अब इसमें 3 लोग हैं, राजू, बबलू, गुड्डू। ये अपनी भैंस चराएंगे और भैंस चरने का रेंट इस हिसाब से आएगा कि कितनी भैंसें और कितना समय तक चरी हैं, उस हिसाब से इनको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले देखिए, राजू, बबलू, गुड्डू एक घास के मैदान को किराए पर लेते हैं। राजू 20 भैंसें 8 महीने, गुड्डू जो है 15 भैंसें 1 वर्ष यानी 12 महीने, बबलू 30 भैंसें 6 महीने के लिए रखते हैं। यदि मैदान का वार्षिक किराया 52,000 रुपये है तो प्रत्येक को किराए की कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, राजू लिख लेना है, फिर गुड्डू लिख लेना है और फिर बबलू लिख लेना है, ठीक है। राजू क्या करेंगे? राजू 20 भैंसें चराएंगे। कितने दिन तक चराएंगे? 8 महीने चराएंगे। फिर आ जाइए गुड्डू में, देखिए गुड्डू 15 भैंसें 1 वर्ष, गुड्डू 15 भैंसें 1 वर्ष बोले तो 12 महीने, और 30 भैंसें 6 महीने चराएंगे आपके बबलू। कितना? 30 भैंसें 6 महीने। अब इसे काटना है तो सबसे पहले 4 ले लीजिए। सबसे पहले आप इसे देखिए 5 से काट दीजिए। 5 चौक 20, 5 तेईस 15, 5 छक्का 30, ठीक है। अब आप देखिएगा कितना हो जाएगा, फिर से 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तेईस 6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 36 18, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब आप इसे देखिएगा, 36 18 हो गया। फिर आप और आगे इसे देखिएगा, अनुपात में ही हमको इसे सही तरीके से करना है, जितना जल्दी आप काट पाओ। मैं आराम से काट रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। इनको फिर से हम काटेंगे 2 से, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आर, जी और बी यानी कि राजू, गुड्डू और बबलू को 8:9:9 के अनुपात में 52,000 रुपये का रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। राजू द्वारा दिया गया किराया। अब आ जाइए आप पुराने कॉन्सेप्ट के आधार से, 8/8 + 9 + 9 गुणे कुल किराया। आप समझ रहे होंगे, मैं पुराने कॉन्सेप्ट में पहुंच गया हूँ। 8/9 दूना 18, 8 26 गुणे 52,000, सही है। 26 दूना 52,000, ठीक है। अब आपको कन्फर्म हो रहा होगा, राजू को केवल 16,000 रुपये देने हैं, ठीक है। राजू कितना देना है? 16,000 रुपये, ठीक। इसी तरीके बबलू द्वारा दिया गया किराया कितना हो जाएगा? बबलू द्वारा 9/26 गुणे 52,000 और इसे 2 से काटेंगे यानी 18,000। बी बराबर 18,000। ऐसे ही गुड्डू
द्वारा दिया गया किराया भी वो भी 9 अनुपात में है, तो वो भी हो जाएगा, जी बराबर भी 18,000 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन टाइप में था और ये पार्टनरशिप के 6 के 6 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये 6 क्वेश्चन लगाने के बाद आप किरण पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधे प्रीवियस ईयर लगाइएगा, कोई इधर उधर क्वेश्चन न लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर टाइप के आपको स्टार्ट के 10 से 15 क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद आपको कहीं पर भी सवाल मिलेगा आप लगा लेंगे। और अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी से अच्छी प्रैक्टिस करिए। मेरा पूरा अनुमान है कि आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है, इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि ये 6 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक अनुमान है, शुरू के 3 क्वेश्चन जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हैं, उससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है कि आपको शून्य से शिखर तक की तैयारी करवाना है, ये ना लगे कि इसमें कोई क्वेश्चन का कोई टाइप रह गया है। आप अगर 6 क्वेश्चन लगा करके किरण पब्लिकेशन से एक्सरसाइज कर देंगे तो इट्स क्लियर, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये एक ट्यूशन क्लास है और ट्यूशन क्लास में आपको ये सोच के काम करना है कि छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, बहुत छोटा और बहुत कम समय में आपको मैं बड़ा से बड़ा काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।